नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंस टाइम में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो हमने पिछली वीडियो में आपको परसेंटेज के बारे में बताया, तो उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। तो जैसा जैसा वीडियो आगे चलेगी वैसे वैसे क्वेश्चनों का लेवल है ना वो थोड़ा ठीक होता जाएगा। ठीक है, हम आपको जीरो लेवल से शुरू करके अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 116% हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि अपने आप में जो भी संख्या होती है वो 100% होती है। तो इसके अंदर हमने 20 ऐड और कर दिए है। 20 ऐड करने के बाद ये हो गई है 116। तो मतलब हमारा क्या हो गया ये कि 20 ऐड होने के बाद ये हो गई है 116%। ठीक है, और अपने आप में क्या होती है 100%। तो ये कितनी बढ़ गई? 20 के बाद 16% बढ़ गई 20 ऐड करने में। ठीक है, तो 20 ऐड करने में 16% बढ़ गई, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 1% इज इक्वल टू ये हो जाएगा 20/16। ठीक है, तो ये काट दो 4 से, 20 4 के 16। ठीक है, 4 के 16। ये हमको क्या याद करना है? वह संख्या याद करनी है। तो संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो 5/4 इंटू 100। ठीक है, तो ये काट दो 25 इंटू 5 125 हमारा हो गया 100। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप ध्यान से इसे समझिए। ये क्वेश्चन 2 टाइप से होता है। तो आप है ना एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, उससे करेंगे तो बिल्कुल आसान है, और वैसे भी करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको पहले तो सीधा बता देता हूँ और फिर एक फॉर्मूले से बताता हूँ। ठीक है, ये क्या कह रहा है? आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो ये देखो, तो लंबाई अपने आप में 100%, तो ये 20 बढ़ा दिए तो हम लिख लेंगे 120। ठीक है, 120% हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है, और ये गुणा का निशान कर देंगे। चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो चौड़ाई को 10% कम कर दिया है। 100 से 10% कम मतलब 90/100। ठीक है, ये दोनों जीरो तो कैंसिल होगी, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 दूनी 18, 1 9 और 1 10, 108। ये है 100 पे। ठीक है, 100 पे 108 है, 100 पे 108 है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 होता ना तो वो एग्जैक्ट ये क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक है, वो जो पहले आता है वो हो जाता है। ये 108 आ रहा है, मतलब 8% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। 8% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका। ठीक है, एक है फॉर्मूला P प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस पी क्यू अपॉन 100। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो P की जगह तो रखना है जो भी मान होता है ना, जो बड़ा लंबाई चौड़ाई जो भी है, कुछ भी दे रखा हूँ, तो ये हो जाए। प्लस माइनस ऐसे लगा होता है, जो चौड़ाई है या जो भी कुछ है जो माइनस में है तो माइनस का निशान, जो कम हो रही है तो माइनस का निशान, जो प्लस वृद्धि हो रही है तो प्लस का निशान। ऐसे ही यहाँ पे जो भी निशान आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। तो 20% की वृद्धि हो रही है तो P प्लस हो गया, तो Q 10, ये माइनस होगा, -10, क्योंकि इसमें कमी हो रही है तो -10 और प्लस माइनस। ये देखो PQ, यदि हम प्लस
माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। तो 20 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया, और ये माइनस और प्लस है तो ये माइनस का निशान आ गया, भाग में 100, ये कैंसिल आउट कर दिए। ये क्या हो गया 10 माइनस ये बच गया 2, ये हो गया 8%। ये जो प्लस में आ रहा है ना तो वर्दी है, ठीक है, तो वर्दी है, वरना कमी होगी, ठीक है, वरना कमी होगी। तो इस टाइप से ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना और ये भी याद रखना, आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे करना, पर अपना क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि तथा खपत में 20% कमी हो जाने पर खर्च में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी टाइप से करना है। ये 20% की तो वृद्धि हो गई तो 120 हो गया, 120 और प्रतिशत हटाने के लिए ये भाग में 100 आ जाएगा। तो खपत में 25% की कमी, तो 25 100 में से 25 गया 75, ठीक है, 75। तो ये कमी होगी, तो हमारा परिवर्तन क्या आएगा ये देखते हैं। तो ये यहाँ पे आप भाग में 100 भी लगा सकते हैं। तो ये क्या हो गया 6 और यहाँ से 5, ठीक है, और यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 75, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 15 के 90 और ये 100। ये देखो ये यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 90 है, ठीक है। तो इसको ये कितना है 10 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हुआ है 10 की कमी हुई है, 10% की क्या हुई है कमी हुई है, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे यदि 100 से ज़्यादा होता है, जो भी ज़्यादा होता है वो वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। ये 100 आप है ना रखना है, क्योंकि ये यदि काटते हैं ना तो फिर आपको यहाँ पे 100 से गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो ये 100 आपको रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि 100 से ये कितना कम है कितना ज़्यादा है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो मैंने आपको बताया था कि वो फॉर्मूला है ना उस बेस पे ये बहुत आसान हो जाएगा, और यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है वैसे करना। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तो, और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो 37 2, इसको हम वैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा इतना, ठीक है, इतना प्रतिशत, ठीक है, और ये 20 का 20 है ये। तो हमारा फॉर्मूला क्या था P प्लस माइनस Q प्लस माइनस PQ अपॉन 100। तो ये 37% बढ़ रही है, तो आप 75/2, क्योंकि ऐसा करते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना आ रहा है कितना, के कुछ माइनस प्लस में दिक्कत होगी। तो इसको इस टाइम में लिख लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कमी आ रही है तो -20 भाग में इसके कुछ नहीं है तो 1 भी रख सकते हैं, और प्लस माइनस ये जो भी प्लस माइनस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो 75/2 गुना 20/1 भाग ये 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको पहले इसको हल करते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया 10, और यहाँ पे ऊपर तो बच्चा है 700 भाग में क्या है 100, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, सॉरी थोड़ा कैंसिल हो गया,
तो ये 5 से नहीं 10 और 15, ठीक है। ये अपना हो गया 75/2 माइनस 20/1 माइनस 15/2। तो इसका लघुत्तम ले लें, 2 लघुत्तम आ गए, ये 75 माइनस 40 माइनस ये, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये 75 माइनस 55.2, ठीक है। तो ये बच गया कितना 20/2, तो 20 में 2 के भाग दिया तो 10%। ये प्लस का रहा है, तो क्या हुआ है उसमें वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 10% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में, ठीक है। जो पहले क्षेत्रफल आ रहा था उससे 10% अधिक आएगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत धन कम कमाता है, ठीक है। तो x और y लिख, x y से 25% अधिक, तो y क्या है 100% कमा रहा है, ये 125% कमा रहा है, ठीक है। तो इसका तो ये 25% अधिक कमा रहा है, तो x का y कितना प्रतिशत कम कमा रहा है, ठीक है। तो y से ये कितना अधिक है 25 अधिक है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी कंपेयर करते हैं तुलना करते हैं ना उसका धन नीचे आएगा। ये देखो x से तो x से मतलब 125 × 100, तो ये हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा 20, ये 20% धन कम कमा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कृष्णा की राधा की आय से 16 से 2/3% कम है तो राधा की आय कृष्णा से कितनी अधिक होगी। ये देखिए, यदि कृष्णा की आय, ठीक है, ये कृष्णा ये राधा, कृष्णा की आय राधा की आय से इतनी कम है, इसकी कम है तो इसकी 100 होगी, 16 से ही 2/3, तो ये हो जाएगी 16 83 से ही 1/3 से 1/3, ठीक है, इतनी होगी। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कितनी अधिक है किससे, राधा की आय कृष्णा से कितनी अधिक है, कृष्णा से कितनी अधिक है, ये कृष्णा की आय है, ये इससे कितनी अधिक है 16 से 2/3, कृष्णा से कितनी अधिक है, तो कृष्णा की आय होगी 100, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ये 50/3 और ये हो जाएगा 10 और 8 24 25, ठीक है। 3 से ये 3 ऊपर ये 3 नीचे, तो ये कैंसिल हो गया, से एक कैंसिल हो गया, ये 5 से ये भी क्या हो जाएगा 20%, ठीक है। इसको आप ऐसे सॉल्व करके कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू से 6 गुना है, ठीक है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, पी है ना वो क्यू का क्या है, क्यू क्या है 1 है, तो ये कितना होगा 6 गुना अधिक, मतलब 6 हो गया, से 6 गुना है। तो ये देखिए ये कितना कम है 5 कम है, किससे पी से तुलना करनी है, तो ये आ गया
ठीक है, कितना कम है। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। सवाल हो गए हैं कैलकुलेशन 3 और यहाँ पे 50। ठीक है, ये हो गया इतना भाग 3। तो ये हो गया 24/3 इतना प्रतिशत क्या है, कम है। ठीक है, ये गुना भाग तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या बताएं। ये देखो विद्यालय में मतलब कुल 100% हो गया है लड़के लड़कों की संख्या। तो इसमें लड़के दे रखे हैं 60% और लड़कियों की तो संख्या दे रखी है ना कि प्रतिशत। तो अपने को पता है 100% लड़के लड़कियां दोनों होती है, तो 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी। ठीक है, तो ये दे रखा है 972। ये किसका मान दे रखा है 40%, मतलब लड़कियों का मान दे रखा है 40%। प्रतिशत हटाएंगे तो ये 100, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे भाग देंगे तो 2 1 7 16 1 12। ये इतनी क्या है सॉरी, ये टोटल संख्या आ गई हमारी। ये हमारी टोटल संख्या आ गई है। इसमें से लड़के और लड़कियां दोनों आ गए हैं। ठीक है, इसमें से हम लड़कियों की संख्या माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 8, ये 5 और यहाँ पे हो गया 3 4 और यहाँ पे 1। ये आ गया लड़कों की संख्या। ठीक है, ये लड़कियों की संख्या है और ये हमारा टोटल ये हमारे बॉयज। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि ये दे रखा है 972। ये तो है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत क्या है 40 और हमको लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 4 3 × 6, ये यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 14 18। कर लीजिएगा 18 1 24 25 और 12 2 ये आ जाएगा। ठीक है, कैसे भी कर दें, सवाल अपना क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो 210 से फेल हो जाता है, और यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 से पास हो जाता है। तो उत्तीर्णांक ज्ञात करना है हमको, कितना है, कितने प्रतिशत से वो पास होगा, वह कितने अंक लेके आए तो वह पास होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। तो 25% अंक यदि लेके आता है तो वह 210 से फेल हो जाता है। यदि इसमें हम ऐड कर दें 210 तो वह पास हो गया ना। ये देखिए 55% अंक यदि वह लेके आते हैं तो वह इतना से पास होता है, कितना से 240 से पास होता है। तो इतना माइनस कर देंगे तो वो पूरा पास होगा, माइनस कर दी। ये हमारी एक बन गई कैलकुलेशन। तो ये प्रतिशत एक साइड और ये एक साइड, तो ये हो गया 55, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30%। और ये यहाँ पे जाके ये तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, ये इधर जाएगा तो प्लस होगा। तो इन दोनों को मतलब इसको इधर लेके आए हैं, तो ये प्लस हो गया, तो ये हो गया 0.4। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि इक्वल टू होता है तो उससे इधर लेके जाते हैं तो माइनस में होता है, और यदि ये इधर लेके जाते हैं तो माइनस में होता है। ठीक है, मतलब निशान चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको तो इधर लेके आ गए हैं और इसको इधर लेके आए हैं, तो ये प्लस का हो गया है और ये माइनस में हो गया है। ठीक है, तो पूरी कैलकुलेशन ये बन गई है। तो अब
30% का मान ये है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 15, क्योंकि ये 30 इसके भाग में चला गया है। 30 एक जीरो से एक जीरो और ये 15, ठीक है। तो 1% का मान 15 हो गया है, ठीक है। तो अपने को क्या बोल रहा है? 25% अंक लेके आता है ना, तो वह फेल हो जाता है। तो 25% ज्ञात करने के लिए 15 × 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 237, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यदि इतने अंक आते हैं तो वह 210 अंक से फेल हो जाता है, तो इसमें 210 अंक और ऐड कर दिए तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा उत्तीर्णांक संख्या तो है इतनी, अंक तो है इतने, तो इसको प्रतिशत भी बनाना पड़ेगा। तो प्रतिशत बनाने के लिए ये देखिए कि हमारा 1% का मान तो आ रहा है 15, तो टोटल पूर्णांक मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर है, तो ये 100% का होता है, तो ये 1500 टोटल नंबर आ गए, ठीक है। ये पास होने के लिए चाहिए। तो हम जो परसेंटेज निकालते हैं तो वो टोटल के बेस पर निकालते हैं, तो 585 भाग 1500 × 100% निकालने के लिए ये 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 5 से 3 15, 5 1 5 और 7 5 35, ये हो गया, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा? 3 9 27, ठीक है। ये हमने इसमें भाग कर दिए, तो ये आ गया हमारा पूर्णांक प्रतिशत। मतलब इतना प्रतिशत अंक यदि वो लेके आता है तो वह पास हो जाता है। ये मैंने दो क्वेश्चन करवा दिए, एक तो ये प्रतिशत निकालना, इसमें फिर इतना प्रतिशत से वो पास होगा, और एक ये अंक निकालना, जो इतने अंक लेके आएगा तो वह पास हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। और आप इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो किसी और भाई का भी भला होगा। आपको मैथ से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।